मैं आज आपके सब संगों के सामने कह रहा हूं, कोई वो इस मंच से बोला हो न बोला हो, पर अगर हम पुरानी लकीर को पीटेंगे तो हमने सरेंडर कर दिया ये मान के हम चलते हैं। तो आप अपना जो वक्तव्य दें तो स्पष्ट करें कि क्या चेहरा बदला जाएगा। तो इससे समय पर यदि आप किसी उम्मीदवार को कह देंगे तो फिर वो अपने संसाधन लगाएगा, अपने लोगों को लगाएगा, अपने को जोड़ेगा, चुनाव का माहौल बनाएगा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुमगाई। कहना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी की गाड़ी जब भी चुनाव की पहाड़ी पर चढ़ने को तैयार होती है, बस तभी दल के नेता पहले तो गिन गिन कर अंदरूनी रार की तीखी खार सफर में उड़ेल देते हैं, फिर अपने ही दल को असहजता की सौगात दे देते हैं और इसमें भी अगर कसर रह जाए तो स्वार्थ से युक्त अपनी मंशा का पत्थर बड़ी ही स्वाभाविकता के साथ ये धुरंधर सियासी संबंधर में उछाल लिया करते हैं, जैसे कि विरोधियों ने विपक्ष की महत्वाकांक्षा को इस्तेमाल करके कभी अपने काबिलियत का परिचय दिया ही ना हो। दल के भीतर लड़ा जाने वाला यही आंतरिक संग्राम और निज हित में अपने दस्ते के विरुद्ध खिंची यही शमशीरें कांग्रेस में जीत का सूखा लाई है। खास बात यह है कि एक बार फिर पार्टी अंतरकलह में उलझती नजर आ रही है। एक बार फिर उत्तराखंड कांग्रेस में टिकट को लेकर वही महाभारत शुरू होती दिख रही है, जो आलाकमान की रणनीति, पार्टी मुख्य की राजनीति और तो और जीत की गुंजाइश को पहले कई बार दल के लिए शून्य कर चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा क्या कांग्रेस में चल रहा है, जानने के लिए प्रदेश के साथ ये रिपोर्ट देखते हैं। कांग्रेस में अंतरकलह की कहानी पुरानी है। पार्टी में धड़ों का बढ़ जाना, गुटबाजी होना, अपनों के ही खिलाफ पार्टी फोरम से बाहर आकर नेताओं की बयानबाजी, शक्ति और पद की महत्वाकांक्षा रखने वाले दिग्गजों का आमने सामने आ जाना, ये सब वही बातें हैं जो विधानसभा चुनावों में प्रदेश ने स्पष्ट देखी। तब सियासी जानकारों ने दल की हार के सबसे बड़े कारण में अंदरूनी खिटपिट को जगह दी थी, जिसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने अहम बदलाव करते हुए कई नेताओं को जिम्मेदारी दे दी और कितने ही नेताओं से दायित्व वापस ले लिए। जहां हरीश रावत और प्रीतम सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं के हाथ बड़े दारोमदार नहीं सौंपे गए, तो वहीं गुटबाजी खत्म करने के इरादतन करण माहरा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन मयूख मेहर के इस वायरल वीडियो के बाद सवाल उठता है कि क्या माहरा नेताओं को एकजुट करने में सफल हुए भी? तो ऐसे लोगों से हमारा मुकाबला करना है, पुराने विचारधाराओं वाले, पुराने तकियानूस विचारधाराओं वाले और पुरानी सोच वाले लोगों से हम इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। आज हमको इलेक्शन जीतने के लिए फायरब्रांड नेता चाहिए, हमें हरेश धामी जैसा नेता चाहिए, हमें भावना नगरपुरी जैसी नेता चाहिए, हमें इस महर जैसा नेता चाहिए जो कि पानी में भी आग लगा दे, तब हम इलेक्शन जीतेंगे। वरना मैं आज आपके सब संगों के सामने कह रहा हूं, कोई वो इस मंच से बोला हो न बोला हो, पर अगर हम पुरानी लकीर को पीटेंगे तो हमने सरेंडर कर दिया ये मान के हम चलते हैं। तो आप अपना जो वक्तव्य दें तो स्पष्ट करें कि क्या चेहरा बदला जाएगा, क्या ईवीएम मशीन के खिलाफ काम किया जाएगा और आने वाले समय में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी आगामी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए। इन बिंदुओं पर यहाँ जिन्हें अभी आप सुन रहे थे वे पिथौरागढ़ के कांग्रेस विधायक मयूख मेहर हैं। विधायक का ये जो वीडियो है इसने कांग्रेस में राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन जिलों में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने और रणनीति बनाने को सम्मेलन कर रही थी। इसी क्रम से कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में भी जिला स्तरीय सम्मेलन किया। अब यहाँ हुआ ये कि सम्मेलन में पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर ने मन से ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के सामने सवाल पूछ लिया कि क्या इस बार लोकसभा में टिकट बदला जाएगा या नहीं। इतना ही नहीं, विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष को भी ये कह दिया कि अगर हमने टिकट नहीं बदला तो हमने इस बार सरेंडर कर दिया, ये समझा जाए। विधायक मेहर ने मन से कहा कि हमें फायर ब्रांड नेता चाहिए, ना कि पुराने चेहरे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मयूख मेहर ने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के दौरे पर भी सवाल खड़े किए। कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही सीनियर नेता हमारे पास पहुंच रहे हैं, जबकि इस बीच किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली। विधायक मेहर के मन से उठाए गए सवाल के बाद कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल वीडियो के वायरल होने के बाद ये सवाल उठ गया कि लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस अपनी अंतर्कलह के साथ उतरने वाली है। अगर समर में उतरने से पहले तैयारियों में ही पार्टी नेताओं का भय, आशंकाएं, उनके मन के असंतोष झलकने लगे हैं, तो तब क्या होगा जब उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल हो जाएगी। वैसे भी कांग्रेस के लिए तो ये भी अपने आप में दुविधा का विषय है कि पार्टी के दिग्गज अभी से उम्मीदवारों के नाम उजागर करने की सलाह दे रहे हैं। हाँ, मैं देखिए दो ही तरीके हैं, या तो आप पार्टी की तैयारी इतनी मुकम्मल रखिए, लास्ट में पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित कर दो जैसा पहले करते रहे हो। लेकिन चुनौती बड़ी है, तो इससे समय पर यदि आप किसी उम्मीदवार को कह देंगे तो फिर वो अपने संसाधन लगाएगा, अपने लोगों को लगाएगा, अपने को जोड़ेगा, चुनाव का माहौल बनाएगा।
तो जैसा कि आपने पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को सुना, हरदा को लगता है कि उम्मीदवारों के संबंध में बता दिया जाए तो नेता अपने संसाधन लगाकर पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारी में जुट सकेंगे। कई लोगों को लगता है कि इस बयान में हरदा अपनी स्वयं की टिकट की महत्वाकांक्षा जता रहे हैं। इसे हो न हो टेंशन को कम करने के स्थान पर बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये भी यही संकेत देता है कि कांग्रेस में अंदरूनी जंग के कारक दस्तक देने लगे हैं। जाते जाते इस पर भाजपा का जवाब सुन लीजिए। कांग्रेस के अंदर प्रदेश अध्यक्ष लगभग 1 साल से ऊपर का कार्यकाल उनका हो गया है, अब तक अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए, तो ये गुटबाजी तो है। कांग्रेस गुटों में बटी हुई पार्टी है। कांग्रेस के नेता अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आगे उनका संगठन कहीं टिकता नहीं है, इसलिए पहले से ही वो हार मान चुके हैं। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर